वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक क्लास 10 से। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन। उन्हीं क्वेश्चंस को आज आगे इंक्रीज करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास क्लास के अंदर जो टॉपिक है क्वेश्चंस आगे इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देखिए, ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। स्टैचू 1.6 मीटर, कोई स्टैचू है जिसकी हाइट हमारे पास 1.6 मीटर है। एंड टेल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, कोई जगह है पेडेस्टल, उसके ऊपर जो स्टैचू है वो खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है स्टैचू से लेके ग्राउंड तक का 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। बट पेडेस्टल के टॉप से और ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हमारे पास बन रहा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें पेडेस्टल की हाइट को फाइंड आउट करना है। स्टैचू की हाइट क्वेश्चन में गिवन है। स्टैचू से ग्राउंड तक का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास गिवन है। स्टैचू से ग्राउंड तक का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास गिवन है। लेट्स सी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास डायग्राम को ड्रा कीजिए। तो ये हमारे पास डायग्राम रहेगा, दिस वन। अब साथ के साथ डायग्राम को बना लें कि हमारे पास ए बी एंड डी, ये कंप्लीट हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें बी हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहाँ बी से लेके सी तक जो हमारे पास है वो पेडेस्टल है। इसकी हाइट हमें निकालनी है तो इसको हमने मान लिया एच, दिस वन, ये हमारे पास एच है। और पेडेस्टल पे जो स्टैचू खड़ा है उसकी हाइट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1.6 मीटर। इसके बाद में हमारे पास देखिए डायग्राम में जो पेडेस्टल हमारे पास है वहाँ से लेके और ग्राउंड, जो पेडेस्टल यहाँ पे है, जो स्टैचू है वहाँ से लेके और ग्राउंड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री है। बट पेडेस्टल के टॉप से लेके और ग्राउंड तक का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 45 डिग्री है। सो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग जो नहीं है उनको हम लेट कर लेते हैं। लेट बी सी बी द पेडेस्टल ऑफ हाइट एच, जो हमारे पास पेडेस्टल की हाइट है उसको हमने एच मान लिया, मीटर्स। ठीक है। एंड सी डी बी द स्टैचू ऑफ हाइट इज़ 1.6 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है। स्टैचू की हाइट क्वेश्चन में गिवन है, पेडेस्टल की हाइट आपको निकालनी है। लेट ए बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट सी ए बी, जो एंगल हमारे पास बनेगा वो हमारे पास ग्राउंड पे 45 डिग्री है पेडेस्टल से। एंड स्टैचू से हमारे पास जो ग्राउंड पे जो एंगल बनेगा डी ए बी, वो हमारे पास है 60 डिग्री। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बनेंगे, एक हमारे पास बनेगा ए बी सी, अनदर हमारे पास बनेगा ए बी डी। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन देखिए, ए बी सी के अंदर ए बी अपॉन में हमने लिया बी सी। सेम कॉन्सेप्ट आप यूज़ कीजिए, पी बी पी एंड डिवाइड बाय एच एच पी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो ट्रायंगल जो रहेगा हमारे पास, उस ट्रायंगल को हम चेक करेंगे कि हमारे पास बेस कौन सा, हाइट कौन सी है। सो यहाँ पे हमने लिया है ए बी अपॉन में बी सी। सो ए बी अपॉन में बी सी हमारे पास क्या रहेगा, दिस वन, ये ए बी है और ये हमारे पास बी सी है। तो पी बी पी एंड फिर हमारे पास रहेगा एच एच बी। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले ए बी है तो बेस दिया हुआ है, तो बेस यहाँ पे, फिर हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, बेस तो यहाँ पे भी है लेकिन डिवाइड बाय हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन में बी बाई पी है। बी बाई पी का मतलब अगर पी बाई बी होता तो हम लिख सकते थे टेंजेंट थीटा। अब ये इसका रेसिप्रोकल होगा, वो हमारे पास कौन सा फंक्शन बनेगा, कोट थीटा। इसलिए हमारे पास एंगल जो रहेगा वो 45 डिग्री। देखिए जो हमारे पास पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए बी अपॉन में हमारे पास है बी सी कोट 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। बी सी हमारे पास जो पेडेस्टल है उसकी हाइट को हमने एच लिया है, लेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइट जो है पेडेस्टल की उसको हमने क्या लिया, एच लिया है। सो हमारे पास बी सी जो है हमारे पास वो क्या है, एच हो जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ए बी। यहाँ पे जो हमारे पास ए बी बेस है वो भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर हमारे पास जो ट्रायंगल यूज़ करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास थी बी सी डी।
अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी डी, सॉरी ठीक है, ए बी डी। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी डी के अंदर हम क्या लेंगे, एंगल 60 डिग्री है कंप्लीट, क्योंकि स्टैचू के टॉप से लेके ऑन द ग्राउंड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। तो हमने लिया बी डी अपॉन में ए बी। तो बी डी अपॉन में ए बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमारे पास पी बाई बी, और पी बाई बी इक्वल टू होता है हमारे पास टेंजेंट थीटा। थीटा तो गिवन ही है हमारे पास 60। अब देखिए बी डी की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, डायग्राम को देखिए, बी डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए हमारे पास डी है, ये बी है। अगर मुझे बी डी की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो बी सी है उसके साथ में ऐड करूँगा। क्या ऐड कर देंगे, सी डी या डी सी, ठीक है। अगर इन दोनों की हाइट को ऐड किया जाए तो हमारे पास बी डी की हाइट आएगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी एज इट इज़ रहेगा, बेस तो सेम है, एंड हाइट जो है वो उसमें हमने लिखा बी सी प्लस का सी डी। अब टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास है पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो होता है टेंजेंट थीटा के इक्वल। टेंजेंट 60 की वैल्यू हमने राइट की √3, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारे पास जो बी सी है वो एच है, तो हमने एच रखा। सी डी जो स्टैचू की हाइट है वो क्वेश्चन में गिवन है 1.6 है। ए बी जो है वो किसके इक्वल आया था हमारे पास, ए बी जो है वो किसके इक्वल आया था, एच के इक्वल। सो क्या पुट करेंगे, एच पुट करेंगे। इसके बाद में हमें सिंप्लीफाई करवाना है क्वेश्चन को, देखिए। सो हमारे पास क्या रहेगा, एच डिवाइड में राइट साइड में जाके हमारे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर एच वाले टर्म को हम लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे, या फिर ये जो एच है इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। इसमें हमने क्या किया, जो एच ये है लेफ़्ट वाला, इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। देन आपके पास क्या बनेगा, देन हमारे पास बनेगा √3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से h कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, एंड h इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस का 1। अब ये आ गया हमारे पास h, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास आ गया h। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन एंड प्रोडक्ट करवा देंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर में तो हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया 3 माइनस 1, और 3 में से -1 किया तो 2, और 2 से 1.6 को कैंसिल आउट करेंगे तो 8। तो हमारे पास आंसर जो आएगा हाइट वो हमारे पास क्या आएगा, 0.8 इंटू में √3 प्लस 1। सो इस टाइप से हमारे पास क्या रहेगा, हंस द हाइट ऑफ पेडेस्टल 0.8 इंटू में √3 प्लस में 1। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू रखी, और उसके बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हाइट आएगी 2.19 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सिंपल स्टेटमेंट हम सबसे पहले रीड करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे, और समझने के बाद में जो हमारे पास क्वेश्चन की पिक्चर बनेगी उसको माइंड में रखते हुए हम डायग्राम को ड्रा करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के फुट से लेके कितने डिग्री है, 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये एक दूसरे के फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो फुट ऑफ पे एंगल बने हुए हैं, एक तो हमारे पास है 30 डिग्री और एक हमारे पास है 60 डिग्री। इफ़ द टावर की हाइट जो हमारे पास है वो क्या है, 50 मीटर। आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब देखो एक हाइट हमारे पास गिवन है, अदर हाइट हमसे पूछी हुई है, ठीक है। तो डायग्राम में हमारे पास देखिए ये क्या है, एच है, यहाँ पे टावर है, ये टावर है, टावर की हाइट क्वेश्चन में गिवन है। अब टावर के टॉप से लेके और बिल्डिंग के फुट पे बना 60 डिग्री एंगल, बिल्डिंग से टॉप से लेके और टावर के फुट पे बना 30 डिग्री, और हमें इस बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट ए बी इज़ द बिल्डिंग ऑफ हाइट एच। देखिए ए बी हमारे पास है, उसको हमने क्या मान लिया है, एच मान लिया है, दिस वन, ये हमारे पास एच हो जाएगा। ग्राउंड एंड थ्रो सी जो हमारे पास पॉइंट है वहाँ से, एंड द फुट ऑफ द टावर सिंस द बिल्डिंग सबस्टेंड्स एन एंगल 30 डिग्री, जो बिल्डिंग है वहाँ से टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, एट ए सी पे, सी पॉइंट पे। हंस ए सी बी हमारे पास 30 डिग्री। इसी टाइप से हम क्या कर लेंगे, लेट करेंगे सी डी को। टावर की हाइट क्वेश्चन में गिवन 50 है, उसके बाद में एंगल जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, 60 डिग्री का।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बनेंगे। एक तो बनेगा BAC यानी दिस वन, एक हमारे पास बनेगा DCA, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये 2 ट्रायंगल है, इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए हमारे पास फंक्शन हमने लिया AC अपॉन में AB, दिस वन AC एंड ये हमारे पास क्या है AB। मीन आपके पास हुआ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये होगा हमारे पास कोट थीटा। अब यहाँ पे एंगल देखिए कितने डिग्री का है, वो एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री। सो सोल्व करेंगे, वैल्यू रखने के बाद में AC डिवाइड बाई H इक्वल टू √3, यहाँ से AC निकालेंगे √3H, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में अनदर ट्रायंगल लेंगे, उसमें हमने लिया DC अपॉन में AC इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसमें आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंगल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। DC जो टावर की हाइट है वो गिवन है, AC हमें निकालनी है। तो हमारे पास 50 अपॉन में AC इज इक्वल टू √3, और इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में क्या करेंगे, इक्वेट करवाएंगे। इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ AC फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको इक्वल रखें इक्वेशन नंबर सेकंड के, और H की वैल्यू निकाल लेंगे। देन हमारे पास रखेंगे √3H इक्वल टू 50 अपॉन में √3 एंड H इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 50 अपॉन √3 इंटू में 1/√3। आफ्टर सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा 50/3 एंड आफ्टर डिवाइड दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज हमारे पास क्या रहेगी 16 सही 2/3 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। देखिए 2 पोल्स, 2 पोल है हमारे पास, इफ़ इक्वल हाइट, उनकी हाइट इक्वल है, आर सेंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है हमारे पास। ठीक है, आइदर ऑफ साइड ऑफ द रोड, साइड जो रोड है उसके साइडों में, विच इज़ 80 मीटर, जो 80 मीटर है उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, लेकिन रोड के बिटवीन एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, वहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द पोल, एक पे बन रहा है 60 डिग्री, अनदर पोल से बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है पोल की। द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और हमें पोल का डिस्टेंस भी निकालना है। 2 चीज़ें पूछी हुई है, पोल की हाइट और पोल के बिटवीन डिस्टेंस। लेट्स सी। सो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम को अच्छे से देखें कैसे बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है AB है, एक हमारे पास CD है, 2 पोल है हमारे पास। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, दोनों की हाइट नहीं पता, निकालनी है। सो लेट करेंगे H मीटर। P हमारे पास वो पॉइंट है जो ग्राउंड के रोड के बीच के अंदर है। ठीक है, पॉइंट ऑन द रोड, सच दैट AP का जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया X। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 80, तो हमारे पास जो रिमेन डिस्टेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा 80 माइनस X। मीन क्या हुआ, ये टोटल 80 है, आपने इसको X मान लिया, तो ये बचा हुआ हमारे पास क्या हुआ 80 माइनस X, दिस वन। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो PC या CP। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या बनेगा, जो P एंगल पे बनेगा हमारे पास B से, वो हमारे पास 60 डिग्री, D से बनेगा जो P पॉइंट पे, वो हमारे पास होगा 30 डिग्री। टोटल 80 है, इसको हमने X मान लिया, ये हमारे पास 80 माइनस X है। क्लियर है, हमें बताना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मीन X निकालना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास एंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे APB, देन आप यूज़ करेंगे AB अपॉन में AP, मीन P/B इक्वल टू हमारे पास है टेंजेंट 60। सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल का यूज़ किया। सो देखिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास APB को यूज़ किया, उसके बाद में हमने यूज़ किया PC और D को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास होगा उसको हम यूज़ करेंगे AB अपॉन में AP इज इक्वल टू टेंजेंट 60। तो AB हमारे पास जो है वो हमारे पास AB हमारे पास जो है वो H है, पोल की जो हाइट है उसको हमने H लिया था। AP जो है उसका डिस्टेंस वो हमारे पास X है, तो हम पुट करेंगे H/X, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। आफ्टर हमारे पास X डिवाइड में है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मान लीजिए ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास जो है अनदर ट्रायंगल हमारे पास है CPD, तो हम लेंगे CD अपॉन में CP यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंगल कितने डिग्री का है 30 का। सो CD तो हाइट है ये हमारे पास पोल की, वो H ली हुई है हमने। CP जो है वो हमारे पास 80 माइनस X, वो उसका डिस्टेंस है। टेंजेंट 30 की वैल्यू रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास H की वैल्यू क्या आएगी 80 माइनस X डिवाइड बाई √3।
अब यहाँ पे भी हमारे पास h के इक्वल है और ये भी हमारे पास h के इक्वल है, तो इस इक्वेशन को इसके इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे। इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम 1 and 2, नाउ द हमारे पास रहेगा √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स डिवाइड बाई √3 एंड 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। फिर हमारे पास सोल्व करने के बाद में x की वैल्यू आ जाएगी 20, मीन हमारे पास x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, h इज इक्वल टू √3x था, x की वैल्यू रखी हमने तो वो हमारे पास आ गया √3, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 20√3, लेकिन यहाँ पे √3 की वैल्यू रखी हुई है 1.732 एंड प्रोडक्ट में हमारे पास 20 और फाइनल आंसर हुआ हमारा 34.64। आप इतना भी रख सकते हो, ठीक है। एंड इससे हमारे पास क्या होगा, दस द हाइट ऑफ द पोल 34.64 मीटर, या फिर आपके पास होगा 20√3 बोल सकते हो। एंड फर्दर द हमारे पास रिक्वायर्ड द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास 20 मीटर, जो एक्स की वैल्यू है वो डिस्टेंस आ गया हमारे पास फ्रॉम द फर्स्ट पोल एंड 60 मीटर ऑफ द सेकेंड पोल। कैसे, क्योंकि जब हमारे पास x आ गया है तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है यहाँ पे रखेंगे, ये आपका 20 होगा, यहाँ पे 20 रखेंगे तो ये हमारे पास होगा 60 और टोटल हमारे पास हो गया 80, ये 20 ये 60 हो गया। क्लियर, तो डिस्टेंस आ गया, हाइट हमने निकाल ली है, तो ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, स्टेटमेंट सबसे मस्ट है, इसको अच्छे से पढ़ें, रीड करें, फिर उसके बाद में उस स्टेटमेंट की माइंड में पिक्चर बनाएं, उसके बाद में डायग्राम बनाएं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट चैप्टर की यही थ्योरी है, ठीक है। सो देखिए, टीवी टावर्स स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए रिवर फ्रॉम द पॉइंट एंड अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ठीक है। उसके अपोजिट में कोई दूसरा बैंक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, वहाँ टॉप से हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 60 डिग्री है। फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट पे हमारे पास जो है 20 मीटर अवे, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, ठीक है, अवे दिस पॉइंट द सेम द बैंक, कोई दूसरा जो अनदर बैंक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, वहाँ पे और बैंक का जो टॉप टावर है, टावर से और बैंक का जो हमारे पास एंगल एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें सबसे पहले हाइट बतानी है टावर की, एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, और हमें नदी की विड्थ बतानी है, ठीक है। लेट्स सी, करते हैं क्वेश्चन को। डायग्राम आप ध्यान से एक बार फिर से देखें। यहाँ पे हमारे पास जो है ये टावर है, टावर की हाइट है, यहाँ से हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर दूर एक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से अगर हम देखते हैं टावर के टॉप को तो 60 डिग्री है, और यहाँ से देखते हैं तो 20 डिग्री है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। लेट ए बी द टीवी टावर फ्रॉम हाइट एच मान लेंगे, ठीक है, एंड सेंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एंड सी बी द पॉइंट अपोजिट बैंक। सी हमारे पास जो है वो अपोजिट बैंक है, और जो हमारे पास एच जो है वो उसकी हाइट हमने मान ली है, ठीक है। सो देखिए, यहाँ से हम लेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ बी सी को एक्स मान लेंगे जो डिस्टेंस है, एंड डी पॉइंट अनदर पॉइंट वो है जो सी से लेके और डी का जो 20 मीटर अवे है उससे दूर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास टीवी टावर का सी पे बन रहा है 60, डी पे बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बन गया ए बी सी। देखिए डायग्राम एक बार फिर से, उसके दो डायग्राम बनाएंगे, उसमें से हमारे पास एक बनेगा ए बी एंड सी। तो ए बी सी में हमारे पास होगा ए बी अपॉन में बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये बन गया टेंजेंट, एंगल 60 डिग्री है। ए बी को हमने एच मान लिया है, बेस हमारा एक्स है क्योंकि इसका डिस्टेंस हमें नहीं पता है, ठीक है। सो एच बाई एक्स इज इक्वल टू √3, देन एच आ जाएगा हमारे पास √3x, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में हम यूज़ करेंगे ए बी डी, दिस वन ए बी डी, तो आपका टोटल डिस्टेंस तो आपका 20 + x हो जाएगा क्योंकि आपने इसको x मान लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास होगा ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30, देन ए बी एच है और बी डी आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया था, दिस वन और दिस वन ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा 20 + x। सो यहाँ x + 20 इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा h इज इक्वल टू x + 20 डिवाइड बाई √3। अब इसके बाद में जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है उनको इक्वेट करवाएंगे, इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे। x की वैल्यू हमारे पास फाइनली जो सिंप्लीफाई करने के बाद में आएगी वो हमारे पास होगी 10। तो अगर हमारे पास x 10 है तो हमारे पास h क्या आ जाएगा √3 × 10, एंड फिर हमारे पास √3 की वैल्यू रखी है हमने, इतना आप लिख सकते हो, आंसर इतना आपके पास आएगा 10√3। आगे आपको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये आ गया हमारे पास
हाइट इसमें, एंड जो हमारे पास डिस्टेंस था वो हमारे पास विड्थ जो थी रिवर की वो हमारे पास है 10 मीटर। ठीक है, आफ्टर द वैल्यू √3 पुट करने के बाद में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारी हाइट आएगी 17.32। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट।